Hello students, welcome to our channel विद्या इंग्लिश क्लासेस। आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे मॉडल्स डिस्कस करेंगे जो हमारे रिटन पार्ट में अगर हम कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम बहुत यूज़ करते हैं। हमारी ये वीडियो होगी कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड मस्ट नॉट के ऊपर, जो हमारी रूटीन लाइफ में लिखते वक्त, बोलते वक्त, अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं या लिखते हैं तो ये हमारे उस लैंग्वेज में यूज़ बहुत होती है। हम स्टार्ट करते हैं कैन से। कैन क्या होता है? हिंदी में हम इसे बोलते हैं सकता, जैसे मैं काम कर सकता हूँ, और पंजाबी में हम बोलते हैं सकदा, मैं कम कर सकदा हाँ। कैन कहाँ का पर होता है? सबसे पहले तो कैन यूज होता है एबिलिटी में योग्यता, कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे में काबिलियत है, मेरे में योग्यता है। आई कैन डांस मीन्स मैं डांस कर सकता हूँ। उसके बाद है टू आस्क फॉर परमिशन। अगर आपने परमिशन लेनी है किसी कोई काम करने के लिए, तब आप कैन यूज कर सकते हैं, कैन आई यूज योर फोन। और अगर आपने परमिशन देनी है कि हाँ हाँ तुम मेरा फोन या कोई चीज यूज कर सकते हो, तो आप बोल सकते हैं यू कैन यूज माई फोन। पर इसमें एक बात नोट करने के लिए है, नो डाउट कैन परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए यूज होती है, बट ये परमिशन लेने और परमिशन देने की बात सिर्फ इनफॉर्मल सिचुएशन में होती है। अगर हम अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, फ्रेंड से परमिशन ले रहे हैं या फ्रेंड को परमिशन दे रहे हैं, तो हम कैन यूज करेंगे। अगर हमने ऑफिशियली या फॉर्मली कुछ पूछना है तो हम कैन यूज नहीं करेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है। अगर हम अपने सीनियर से, किसी ऑफिशियल से या फॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान से बात कर रहे हैं, तो हम परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए कैन यूज नहीं करेंगे। कैन की जो वर्तों है, जो कैन की यूज है, वो सिर्फ इनफॉर्मल सिचुएशन मींस अपने फ्रेंड्स के साथ, जहां पर हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, उनके साथ बात करते वक्त हम कैन यूज कर सकते हैं। और कैन यूज होता ही तब है जब हम फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, जब अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात करते हैं, जहां पर हमें फॉर्मेलिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती। उसके बाद है कैन पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी जैसे अगर कोई काम ऑलमोस्ट श्योर है कि ये होगा, ऑलमोस्ट नॉट 100%, मीन्स पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जैसे अगर हम देखें कि आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं, तो हम बोले कि हाँ बारिश हो सकती है, बारिश होगी या बारिश हो सकती है, तो तब हम कैन लगा सकते हैं। कैन में पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। वैसे तो हमें पता है कि पॉसिबिलिटी मे में भी यूज होती है, पर मे से ज़्यादा पॉसिबिलिटी कैन में होती है। उसके बाद है ऑफर। अगर हमने कुछ ऑफर करना है कि जैसे मैं तेरी हेल्प करूं, तब हम कैन यूज कर सकते हैं, आई कैन सॉल्व दिस सम फॉर यू। और उसके बाद रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट करनी है कि कैन यू प्लीज हेल्प मी, और तब हम कैन यूज कर सकते हैं। और कैन यू ब्रिंग समथिंग टू इट फॉर मी, मेरे लिए कुछ लेकर आए आओगे। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिंपल रिक्वेस्ट करें कि मेरे लिए लाओगे। अगेन कैन, अगर जैसे परमिशन है, रिक्वेस्ट है, अक्सर ही जो कैन यूज होता है रिक्वेस्ट और परमिशन लेने और देने में, वो फ्रेंड्स के साथ ही होता है। हम नेक्स्ट जो स्लाइड्स है हमारी, उसमें पढ़ेंगे, उसमें स्टडी करेंगे। अगर हमने पोलाइटली और फॉर्मल वे में अगर हमने रिक्वेस्ट करनी है, सजेशन देनी है या एडवाइस देनी है, ऑफर करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? पहले तो ये थी कैन के बारे में। इसके बाद है कुड। कुड दिखने में बड़ा लगता है कि ये क्या है, बट ये कुड बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ही अच्छा एक मॉडल है। एबिलिटी पास, पहले तो ये कैन कुड का ही पास्ट होता है। जो कुड है वो कैन का पास्ट है। अगर प्रेजेंट में आप अपनी एबिलिटी बता रहे हो, योग्यता बता रहे हो, तो लगेगा कैन। अगर आप पास्ट में अपनी योग्यता बता रहे हो, मीन्स पास्ट की अपनी कोई योग्यता बता रहे हो, तो हम कुड लगाएंगे। जैसे आई कुड डांस एट द एज ऑफ 10, मीन्स जब मैं 10 साल का था तो मैं डांस कर सकता था, कर सकता था।
ओके, पास्ट की एबिलिटी है। उसके बाद है टू आस्क फॉर परमिशन पोलाइटली। देखो पोलाइट, जब आप बड़े ही पोलाइट वे में परमिशन ले रहे हो प्रेजेंट में, और ये प्रेजेंट में आएगा, तो आप कुड यूज कर सकते हैं। जब कुड आई यूज योर फोन प्लीज, क्या मैं आपका फोन यूज कर लूं? सो जो पोलाइटली अगर आपने परमिशन लेनी है, टू आस्क फॉर परमिशन, परमिशन लेनी है पोलाइटली, तब आप कुड यूज करोगे। उसके बाद है टू मेक अ सजेशन। जब आपने कोई सजेशन देनी है, कोई एडवाइस देनी है, कोई सलाह देनी है, तो भी आप कुड यूज कर सकते हो। जैसे यू कुड टेक द टूर ऑफ द कासल टुमारो, आप जो वो महल है, कासल है, वहां पर कल जा सकते हो, वहां पर टूर लेकर जा सकते हो। आपने सजेशन दिया कि हाँ जा सकते हैं। वैसे ये टू मेक अ सजेशन कम यूज होता है। उसके बाद है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी जैसे कैन में थी, वो कुड में भी है, बट यहाँ पर नोट करने की क्या बात है, कुड में पॉसिबिलिटी कैन के मुकाबले ज्यादा होती है। या ये भी बोलो कि कुड में भी पॉसिबिलिटी होती है, बट इसमें कैन के कंपैरेटिवली कम होती है। जैसे बारिश, अगर मैं बोलूं कि इट कैन रेन टुडे, तो इसका मतलब है कि बारिश हो रही है, बारिश होने वाली है या बारिश होगी, ऑलमोस्ट श्योर है। हम बोले कि इट कुड रेन टुडे, इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी तो है बट कैन से कम है, मे से ज्यादा है, कैन से कम है। जैसे यू कुड बी वेरी हेल्पफुल एट द मोमेंट, तुम इस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हो। सो पॉसिबिलिटी है। पोलाइट ऑफर, अगर हमने कोई पोलाइटली ऑफर करना है, पोलाइटली ऑफर करना है कि मैं तुम्हारा काम करूं, तो हम वहां पर भी कुड यूज कर सकते हैं। जैसे आई कुड हेल्प यू इन इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद है पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड को हम पोलाइटली रिक्वेस्ट, जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो भी पोलाइटली, तो हम अगेन कुड यूज करेंगे। मैं कुड यू प्लीज एक्सचेंज योर सीट विद मी, कृपया आप अपनी सीट मेरे साथ एक्सचेंज कर लोगे, बदल लोगे। सो ऐसे है कि कुड, अगेन मैं आपको बता दूं, कैन और कुड का कंपैरिजन अगर करना हो। एबिलिटी की बात करें तो प्रेजेंट में अगर आप अपनी योग्यता बता रहे हो तो कैन लगेगा, पास्ट की योग्यता बता रहे हो तो कुड लगेगा। पॉसिबिलिटी की बात करें, अगर कैन में पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और कुड में पॉसिबिलिटी होती है बट कैन से कम होती है। कैन में भी आप परमिशन ले सकते हो, बट कुड में भी परमिशन ले सकते हो, दे सकते हो, बट कुड में जो परमिशन हम लेते हैं वो बहुत ही पोलाइट वे में होती है, पोलाइट, बहुत ही पोलाइट। पर कैन में पोलाइट नहीं होती। वो हम अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे सीधा भी पूछ सकते हैं कि मैं अपना तुम्हारा फोन यूज कर लूं मैं। सो ये कैन और कुड का एक डिफरेंस है। अगेन है मे। इसके बाद है मे कब यूज होता है, जैसे हम पॉसिबिलिटी की बात करें, जैसे 50-50 है, हो भी सकता है और नहीं भी, मे बी और मे नॉट बी, तब हम मे यूज करते हैं। जैसे इट मे रेन टुडे, इसका मतलब है बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगेन अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कैन में, कैन से कम पॉसिबिलिटी कुड में, एंड कुड से कम पॉसिबिलिटी आ गई मे में। मीन्स मे का मतलब पॉसिबिलिटी मीन्स 50-50 है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मे के लिए, जो हम ज्यादा यूज करते हैं, वो है टू आस्क फॉर परमिशन। जब हम परमिशन लेते हैं, ये बात नोट करने वाली है, परमिशन तो हम कैन में भी ली थी, कुड में भी ली थी, और हम मे भी यूज कर सकते हैं। कैन में परमिशन दोस्तों के साथ जब होते हैं तब लेते हैं, कुड में परमिशन लेते हैं जब हम पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइटली परमिशन ले रहे हैं। बट अगर हम फॉर्मली किसी से परमिशन लेनी है, जैसे हमने अपने ऑफिसर, अपने सीनियर्स, अपने कुलीग्स से हमने परमिशन लेनी है, तो हम मे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम अगर हमने परमिशन देनी है फॉर्मली, तो हम तभी भी मे यूज करेंगे। जैसे हमने अगर अपने सीनियर या किसी ऑफिशियल से फॉर्मली परमिशन लेनी है, तो हम बोलेंगे मे आई यूज योर पीसी। जैसे हमने कुलीग से किया कि मैं आपका पीसी यूज कर लूं मैं, तो मे आई यूज योर पीसी। अगर हमने परमिशन देनी है, यस यू मे यूज माई पीसी, तुम मेरा पीसी यूज कर सकते हो। इसके बाद है माइट। माइट मे का पास्ट होता है माइट, पहले तो यही बात होगी। उसके बाद है माइट बी एबिलिटी में यूज होता है, बट ये एबिलिटी बहुत ही नामात्र होती है, बहुत ही कम होती है। जैसे आई माइट विजिट यू समडे इफ आई गेट फ्री, अगर मैं जल्दी फ्री होता हूं तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे पास आऊंगा मैं। मीन्स अगर पॉसिबिलिटी हुई तो,
मीन्स इसमें एबिलिटी में माइट यूज होता है, बट पॉसिबिलिटी इसमें बहुत ही कम होती है, सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा कैन में पॉसिबिलिटी, उससे कम कुड में, उससे कम माइट में, उससे कम माइट में। तो सबसे ज्यादा कैन, उससे कम कुड में, उससे कम माइट में, सॉरी में, और उससे कम माइट में। उसके बाद है माइट को हम पोलाइट परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट इसी के साथ ही माइट हम जब हम ऑफर करें बट बहुत ही हेजिटेंटली, मीन्स हिचकिचाहट होकर हमें कोई ऑफर कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा काम करूं, हिचकिचाहट हो रही है और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, परमिशन भी ले रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं सॉरी, तब हम बोलेंगे, जैसे एक सेंटेंस है, माइट आई टेक योर नोट्स, कि मैं तुम्हारे नोट्स ले सकता हूँ। तो आप यहाँ पर परमिशन भी ले रहे हो बड़े पोलाइट वे में, और बट हेजिटेंट भी हो कि मैं तुम्हारे नोट्स ले लूँ मैं। सो इसके बाद है मस्ट। मस्ट कब यूज होता है? मस्ट यूज होता है जब हम स्ट्रांगली कोई चीज को बताते हैं कि हमारी ये ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है हमारी ये। जैसे यू मस्ट वॉक डेली टू गेट फिट, और यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ये हमारी ड्यूटी है। और ड्यूटी को भी जब हम ड्यूटी को भी जब हम स्ट्रांगली बताते हैं तो हम मस्ट यूज करते हैं। तो इसके लिए बेस्ट सेंटेंस क्या है? आई मस्ट टेक, सॉरी, आई मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, और यू मस्ट टेक, सॉरी, यू मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। उसके बाद है जब हम नेसेसिटी की बात करते हैं, फोर्स और नेसेसिटी की, जो मजबूरी अब हमारी होती है, कंपल्शन होती है, जैसे मजबूरी। जब एक बात और है, जब स्पीकर और डूअर जो एक्शन कर रहा है या जो बोल रहा है, अगर वो अपने आप को कुछ बात करना जरूरी समझे कि ये तो बहुत जरूरी है, तब मस्ट लगता है। तभी भी मस्ट लगता है जब स्पीकर ये बात माने कि हाँ ये बात करनी तो बहुत जरूरी है। जैसे हम एक्सरसाइज की बात करें कि हाँ यार मुझे तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, मस्ट एक एक्सरसाइज डेली, तो हमें अपने अपने आप महसूस हो कि ये बात मेरे लिए जरूरी है। उसके बाद है सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी। जब कोई बात श्योर है, सर्टन है कि ये बात तो होगी ही, मीन्स पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, मीन्स कैन से भी ज्यादा है। सो कैन से भी ज्यादा पॉसिबिलिटी आ गई मस्ट की, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है मस्ट में, तब हम मस्ट यूज करते हैं। जैसे द बॉय मस्ट बी द ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड, वो लड़का डेफिनेटली या श्योरली मेरे दोस्त का भाई है। उसके बाद है हमारा आज का लास्ट मॉडल, मस्ट नॉट। मस्ट नॉट का हम कब यूज करते हैं? जब हम कोई चीज को रोकना है, मना करना है, प्रोहिबिट करना है कि नहीं ये नहीं करना। जैसे यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस विद योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। जो जब हम स्ट्रांगली किसी चीज को प्रोहिबिट करते हैं तब हम मस्ट नॉट यूज करते हैं। सो ये थे आज के हमारे मॉडल्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी में भी कोई छोटा बड़ा डाउट है तो आप बेझिझक होकर बिना किसी हेजिटेशन के हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये समझ आ गई या नहीं आ गई, इसके लिए मैंने आपके लिए एक टेस्ट भी डाला हुआ है। आपको ये टेस्ट सॉल्व करना है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं मुझे समझ आ चुके हैं ये मॉडल या नहीं आ चुके हैं। Thank you so much for watching, subscribing, liking and sharing our channel Vidya English Classes. Thank you so much once again.